भारत का शहर इंदौर वर्षों से देश का सबसे स्वच्छ शहर कहलाता रहा है। स्वच्छता सर्वेक्षणों में ये शहर बार बार पहले स्थान पर रहा है और इसे विकास व प्रशासनिक दक्षता का प्रतीक माना जाता है। लेकिन पिछले महीने इंदौर में जो हुआ, उसने इन तमाम दावों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। मुख्य पाइपलाइन में सीवेज का पानी मिल जाने से कम 10 लोगों की मौत हो गई, 1400 से अधिक लोग बीमार पड़े और 200 से ज्यादा नागरिकों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। ये घटना केवल तकनीकी विफलता नहीं, बल्कि प्रशासनिक उदासीनता और जवाबदेही के अभाव का भयावह उदाहरण है। भागीरथपुरा क्षेत्र के निवासियों ने अक्टूबर से ही पानी की गुणवत्ता को लेकर शिकायतें दर्ज करानी शुरू कर दी थीं। लोगों ने बदबू, रंग बदलने और बीमारियों की ओर संकेत किया, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों ने समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए। यदि शुरुआती चेतावनियों को गंभीरता से लिया जाता तो शायद ये त्रासदी टल सकती थी। साफे की समस्या अचानक नहीं आई, ये लापरवाही का परिणाम थी, जिसका खामियाजा आम नागरिकों ने अपनी सेहत और जान से चुकाया। जब इस गंभीर मुद्दे पर पत्रकारों ने सवाल उठाए तो सत्ता का रवैया और भी चिंताजनक दिखा। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने पत्रकार अनुराग द्वारी के प्रश्न को फोकट का प्रश्न कहकर टाल दिया और अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया। लोकतंत्र में सत्ता से सवाल पूछना अपराध नहीं, बल्कि कर्तव्य है। लेकिन जब जनप्रतिनिधि सवालों को हंसी मजाक में उड़ा दें तो ये जनता के प्रति असंवेदनशीलता को दर्शाता है। इसी असंवेदनशीलता के विरोध में इंदौर के लोगों ने घंटा लेकर प्रदर्शन किया। ये प्रतीकात्मक विरोध सत्ता को आईना दिखाने का प्रयास था। इस पूरे मामले में कार्रवाई का दायरा भी सवालों के घेरे में है। म्यूनिसिपल कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर और सुपरिटेंडेंट इंजीनियर जैसे अधिकारियों पर कार्रवाई हुई, लेकिन राजनीतिक स्तर पर किसी बड़े नेता की जवाबदेही तय नहीं हुई। विकसित देशों में ऐसी घटनाओं पर मंत्रियों तक को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए पद छोड़ना पड़ता है। भारत में दुर्भाग्य से जवाबदेही अक्सर नीचे के स्तर तक सीमित रह जाती है। ये घटना एक बड़े सत्य की ओर इशारा करती है। लोगों की जान की कीमत हमारे सार्वजनिक जीवन में अक्सर बहुत कम आंकी जाती है। पिछले वर्षों में ऐसी कई त्रासदियां हुई हैं जिनमें चेतावनियों की अनदेखी, ढुलमुल जवाबदेही और संवेदनहीन प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। यदि देश के सबसे स्वच्छ शहर का ये हाल है, तो बाकी शहरों की स्थिति की कल्पना ही डरावनी है। आवश्यक है कि स्वच्छता के तमगों से आगे बढ़कर बुनियादी सेवाओं, खासकर सुरक्षित पेयजल को प्राथमिकता दी जाए। समयबद्ध कार्रवाई, पारदर्शिता और राजनीतिक जवाबदेही ही ऐसी त्रासदियों को रोक सकती है। वरना स्वच्छता का दावा केवल कागजी रह जाएगा और कीमत आम नागरिकों को चुकानी पड़ेगी।